रिकॉर्डिंग देख लेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा कल मॉर्निंग तक, ठीक है ना। तो आज हमारी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो गई, और प्रीवियस क्लास में हम लोग जनरली जो है वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी स्पीड में जब हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, वेलोसिटी बन जाता है ना। यानी मैंने आपको बोला था कि अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही आया था मेरा वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है ना। अब एक मेरा क्या था, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी जो था दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक मैंने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बेटा, फिक्स किसी फिक्स पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम, हाँ एक मिनट, मैं डाउट होगा तो आप लोग बोलिएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख दूं तो कुछ ऐसे लिख दूंगा मैं। और मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट वर्ड जो होता है ना, इंस्टेंट का मतलब कि टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेटली जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, जीरो नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल यानी टाइम पीरियड इतना छोटा है कि डेल्टा टी लिमिट्स क्या बोले थे बेटा, टेंड्स टू जीरो। और इसी डेल्टा टी को फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलता था क्या, कि डीटी टाइम। डीटी टाइम का मतलब बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम। और उसमें मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डीएक्स। डीएक्स डीएक्स का मतलब बहुत छोटा सा। और ये मेरा क्या बन गया, इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना हो, अगर मेरे को एक्स दिया है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मेरे को पूछ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स का यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। यही डिफरेंशिएशन है ना, यस सर, दैट इज द डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे मैंने हम आपको डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में, यही है ना। यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दैट इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में वो एस भी दे सकता है, वो वाई भी दे सकता है, उसने उसको डिस्प्लेस, यहां मैंने एक्स माना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डब्ल्यू आर टी, डब्ल्यू आर टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया। यस सर। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कहीं पर भी अगर एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बदल रही होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इस रेट से बदल रही है, वेलोसिटी इस रेट से चेंज हो रही है। यानी एक्सीलरेशन का काम क्या है बेटा, एक्सीलरेशन का क्या काम है, एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी को बदलना, चाहे उसको मैग्नीट्यूड में बदल दे, चाहे उसको डायरेक्शन में बदल दे, चाहे उसको दोनों में बदल दे, है ना। तो एक्सीलरेशन जो है मेनली, एक्सीलरेशन की अगर बात कोई कर रहा था तो मैंने क्या बोला था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यानी अगर इसको मैं वेक्टर के टर्म्स में लूं तो a इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप क्या करोगे, v माइनस यू, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, चेंज तो ऐसे निकालते हो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, t, टाइम टाइम। टाइम से टाइम इंटरवल भी ले सकते हो, t2 माइनस t1 भी ले सकते हो, उसी t2 माइनस t1 को मैंने t माना है, ठीक है ना। और यहां पर और क्या बोल सकता हूं मैं, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल चेंज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, है ना। क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एक और बात है यहाँ, एक और बात क्या है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही है, क्योंकि Yes, sir. एक्चुअली इसका काम क्या है, एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ये जहां पर प्रेजेंट रहेगा वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, पक्की बात बदल है। रही होगी। अगर ए प्रेजेंट है ना, ए वेलोसिटी चेंज का काम करेगा। अगर ए प्रेजेंट है तो वेलोसिटी को वो कांस्टेंट नहीं रहने देगा। ये कहेगा भैया वेलोसिटी मेरे रहते हुए, वेलोसिटी मेरे जीते जी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, पॉसिबल नहीं। यानी इसका काम ही यही है, यानी इस उस रेट से, यानी एक्सीलरेशन जो है मेरा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। जीरो भी हो सकता है। यानी ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए निगेटिव भी हो सकता है और ए जीरो भी हो सकता है। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही इंक्रीज हो रही है। है। स्पीड कह लो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। हाँ बोलिए। आपकी साउंड कट रही है बीच बीच में। सभी आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। सभी को ब्रेक हो रही नो है? सर, नो नेटवर्क सर, नहीं सर, नहीं आ रही। नेटवर्क इशू होगा। सर क्लियर है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी हो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही होगी, है कि नहीं। इधर एक्सीलरेटर जैसे करते हो एक्सीलरेटर ऐसे बाइक की, तो बाइक की स्पीड क्या होती है, तगड़ी होती है कि नहीं होती है, खतरनाक है ना, या कोई भी गाड़ी हो। यानी इस कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। इंक्रीज। और निगेटिव अगर है तब क्या हो जाएगी वेलोसिटी बेटा, डिक्रीज। इंक्रीज। और इसी निगेटिव को हम लोग क्या बोल रहे थे, Retardation. एक्सेलरेट। रिटार्डेशन। यानी निगेटिव को मैं बोल रहा था रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब ही होता है रोका। अच्छा, अगर जीरो एक्सीलरेशन हो इसका मतलब क्या होगा, नो नो No चेंज। नो चेंज। यानी वेलोसिटी इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, Sir, constant होगी. कोई चेंज नहीं होगा। सेम रहेगी। सेम रहेगी। भाई ए ही प्रेजेंट नहीं, ए वेलोसिटी तो तभी चेंज हो सकता, हाँ रिटार्डेशन या डिसिलरेशन भी बोलते हैं बेटा, दोनों बोलते हैं। रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिसिलरेशन भी बोलते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं उसको। यानी इसको हम बोलिए। सर अभी तो आपने कहा था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट करने रहने नहीं देगा। तो जीरो एक्सीलरेशन है ना, तो जब जीरो है तो है ही नहीं है हाँ हाँ। जीरो है ना। सर मतलब देखो। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं है, ओके कोई सर। चेंज नहीं। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन अगर नहीं है, एक्सीलरेशन अच्छा वैसे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका कोई भी जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, जीरो। कांस्टेंट। जीरो। जीरो। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो पक्की बात है कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होना ही होना है, ना का सवाल ही नहीं। अगर वेलोसिटी होगा, सॉरी एक्सीलरेशन होगा, तो उसका काम ही है वेलोसिटी को बदल देना, वो ऐसे नहीं मानेगा। यानी वो ऐसे नहीं मानेगा, वो वेलोसिटी को बदलेगा ही बदलेगा। तो यहाँ पर चूंकि ए जीरो हो गया, ठीक है अंकुश, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डन एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये भी वही बात हो गई, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, सर किसी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन. इंस्टेंट टाइम पे वही एक्सेलरेट। बात, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। यानी अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टाइम की वैल्यू अप्रोक्स जीरो होगी। जीरो, अप्रोक्स जीरो, है ना। यानी कि द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस सर।
इंस्टेंटेनियस कोई बोलेगा, एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस कोई आपको बोलेगा, तो आप क्या निकालोगे उसका? डेल्टा वी माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। नहीं, माइनस नहीं, छोटा सा डेल्टा वी का मतलब छोटा सा वेलोसिटी का चेंज है कि नहीं? या इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट, क्या लिखोगे बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या आप इसको ऐसे भी लिख यस सकते सर, हो, डीवी बाई डी टी। यस सर, क्लियर है? यस सर। सही बात है ना? यस सर। यस सर, डीवी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो? सर dx by इसमें dt। v माइनस यू नहीं होगा? बेटा इंस्टेंट लेना है, एवरेज थोड़ी लेना है, इंस्टेंट। v माइनस यू तो बहुत छोटा है, ये v माइनस यू ही है ना, चेंज ही है, लेकिन बहुत स्मॉल चेंज है, ये चेंज ही है, बहुत स्मॉल चेंज है। बात समझ लो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत वेरी 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 स्मॉल चेंज। तो ये Sir। फाइनली मेरा क्या बन जाएगा बेटा? भाई वेलोसिटी की जगह मैं dx by dt भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बेटा? लिख हाँ? सकते हैं सर। तो ये क्या बन जाएगा, d और d क्या हो गया, d स्क्वायर x, x dt स्क्वायर। यानी मैं अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी मैं अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। या मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन कर, डी स्क्वायर है, यानी डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार मेरे को डिफरेंशिएट करना, यानी एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं वेलोसिटी पे पहुंचूंगा, अब फिर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या किस पे पहुंचूंगा, यानी एक दिया हुआ है तो मेरे को उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी अगर आपको x दिया है तब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ बात आ गई? यस अब यहां पर आ जाइए, कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्कैनर सर। स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर वेक्टर। यानी कि इंस्टेंट, कभी भी हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, इसको तो थोड़ा समझिएगा आप लोग, फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, अब यहां पर कोई पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रही है, मान लो कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है मान लो, और ये क्या टाइम। तो किसी भी पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी निकालना होता है तो हम क्या, जैसे इस पॉइंट पर मेरे को कोई बोलेगा कि भैया वेलोसिटी निकालो, तो ये इंस्टेंट हो गया। इंस्टेंट का मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यानी यहां पर आप क्या करोगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टैंजेंट उस पॉइंट पर उस पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को यहां पर कोई बोलेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, एक स्ट्रेट क्या करूंगा, एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, है कि नहीं? कोई लाइन पर भी बोले, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे को यहां पर बोलेगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, एक टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी अगर की डायरेक्शन निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्पीड में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड में बताइए तो सही, स्पीड में तो आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी, यानी किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है, अगर यूनिफॉर्म होगा तो हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन आपकी सेम आएगी, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगा, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अलग अलग चेंज हो रही होगी, है ना, हर इंस्टेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस में, हाँ गीतिका बोलिए बेटा। सर अगर हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो उसमें आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसमें टेंजेंट स्ट्रेट आएगा, डायरेक्शन ही नहीं चेंज होगा। जैसे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यस सर, स्ट्रेट में स्ट्रेट होगा ना,
उसमें हाँ, टेंजेंट ड्रॉ सर। करोगे सीधा आएगा, ऐसा ही आएगा, वो जीरो स्लोप Yes, आएगा। sir. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैं टेंजेंट का डायरेक्शन नहीं लेता, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में उस इंस्टेंट पे मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उस इंस्टेंट पे मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए। सही बात है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी भी sir. पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं निकालना चाह रहा हूं तो उस इंस्टेंट पर मेरे को वेलोसिटी भी चाहिए, उस इंस्टेंट पर मेरे को डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए उस इंस्टेंट। नाना जी के पास गया था, क्या बोल रहे हो? नाना जी के गया था। Hello. क्या जाके लेके आओ ना जल्दी जा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, Yes, क्या लिख sir. सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी है तो वहां पर डायरेक्शन कौन देगा? सर Tangent. टेंजेंट होगा। टेंजेंट करना है, वो टेंजेंट आपको क्या देगा? ग्राफ में जब पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ रखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, यहां लिख देता हूं मैं, टेंजेंशियल टू द path followed by the particle। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर बात, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड की बात करो बराबर होगा? Yes, sir. Sir. हाँ, Yes, sir. Yes, Cannot, sir. sir. नहीं, किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे कोई भी इंस्टेंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे कोई भी इंस्टेंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो। अब मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, तो क्या इस पॉइंट पर जितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड होगा उतना ही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगा कि अलग अलग? No, sir. No, sir. Sir, same होगा। सेम? Sir, नहीं होगा same. मैं सेम होगा, Sir, सेम होगा ना? distance upon time होता है, speed और आप velocity होती है, पर्टिकुलर एक speed। अरे भैया मेरे तो आप पूरा थोड़ी ना ले रहे हो, आप पूरा थोड़ी ना ले, आप तो इंस्टेंट ले रहे हो गीतिका। यू आर नॉट टेकिंग द होल जर्नी, यू आर टेकिंग एस इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब आप पर्टिकुलर ये पाथ ले रहे हो, बस उतना छोटा सा, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क थोड़ी ना आएगा। टाइम का तो डिफरेंस हो सकता है ना दोनों में। मैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ ना मैं। यस सर, हाँ सर। जिस इंस्टेंट पे मैं स्पीड पूछ रहा हूँ उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी पूछ रहा हूँ ना। अब मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी हाँ, सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा, सेम होगा। Yes, sir. सही बात है कि Yes, नहीं? sir. यस सर। ये हमेशा होगा, ये ऑलवेज होगा। क्लियर है बात कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए, वैसे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड। अब चूंकि लंबी जर्नी होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क आ जाएगा, लेकिन इंस्टेंट तो बहुत छोटा सा बात कर रहे हो आप, एकदम बहुत छोटा सा पॉइंट ले रहे हो आप, उस पॉइंट में फर्क नहीं आएगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ, सही बात है बेटा? सही बात है, गलत Yes, बात? sir. Yes, sir. यस सर। चलिए अब कोई बात नहीं, अब आ जाइए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल Total डिस्प्लेसमेंट। Displacement. ये फर्क क्या है कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या होती है? स्केलर। और ये Scalar. क्वांटिटी हमारी क्या होती है? बेटर। यानी ये क्वांटिटी जो है मेरी स्केलर है, इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, और ये क्वांटिटी मेरी क्या है? वेक्टर है, यानी इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब यहां पर एक्चुअली क्या है ना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये बराबर हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं शायद। मेरे कह रहा हूं कि Body एवरेज स्पीड like नो सर, नो एवरेज नो। वेलोसिटी
ये बराबर हो सकता है, मैं हो सकता है की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में। यस सर, हो हो सकता सकता है। है। Yes. ये तो वही वाला बात हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, बड़ा हो सकता है, वेलोसिटी बड़ी हो सकती है। No, नो sir. सर, नहीं सर, वेलोसिटी बड़ी नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती। हाँ, बराबर हो सकता है, मैंने मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो बराबर हो सकता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड ग्रेटर ग्रेटर या इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यानी या तो एवरेज स्पीड बड़ा होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो या तो डिस्टेंस बड़ा होगा तो एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगी, या डिस्टेंस बराबर होगा तो बराबर हो जाएगी। यानी एवरेज स्पीड का वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर या ग्रेटर, एवरेज स्पीड ग्रेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। अच्छा, आपसे कोई रेशियो पूछे एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे? सर ऑलवेज Distance upon सर distance. इक्वल टू 1 और ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे इक्वल ऐसे टू और पूछूं, ऑलवेज ग्रेटर देन एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, अब बताओ ये क्या होगा? 1 होगा। सर इक्वल टू और ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर कैसे हो जाएगा भाई? ग्रेटर हो जाएगा पक्का? यस सर, यस सर, ग्रेटर होगा। या तो 1 होगा या greater ग्रेटर। हाँ, यही वेलोसिटी ऊपर रहता तो क्या होता बेटा? सर 1 हो जाएगा। Color less than 1. एक सवाल यहाँ पर और बनता है, एक लास्ट सवाल मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ। एक सवाल और बनता है कि मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो या यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी कोई या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सवाल आ सकता है। यूनिफॉर्म, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? If a- जीरो। सर जितनी यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वही होगी। हाँ, मैं देखो इसको थोड़ा समझना, एक्चुअली इससे क्वेश्चन आता है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भैया वो हर पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी वही होगी। यस सर। Yes, sir. जैसे कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मान लो आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, अब मैं कह रहा हूं कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो, तो भाई हर आपका एवरेज भी उतना ही आएगा, क्योंकि आप यूनिफॉर्म से जब जा रहे हो आपका एवरेज भी उतना ही आएगा। और किसी भी इंस्टेंट पे मैं मेजर करूंगा तो वो तो 60 से ज्यादा हुआ ना कम हुआ, अगर ज्यादा कम होगा तो एवरेज ही नहीं, वो सॉरी वो यूनिफॉर्म ही नहीं होगा। तो Yes, अगर sir. एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप उसका वेलोसिटी को मेजर करोगे तो वो क्या होगा? Same. उस यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर, उसका एवरेज भी उसके बराबर होगा। जैसे आपके सब सब्जेक्ट में 90 है, फिजिक्स में भी 90, केमिस्ट्री में भी 90, मैथ में भी 90, बायोलॉजी में भी 90, तो आपका एवरेज कितना नंबर आएगा बताओ? 90. 90%। क्योंकि आपका एवरेज है, कम ज्यादा तो होता तब ना कुछ एवरेज डिफरेंट आता उससे। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर से गए हो तो आप एवरेज भी लोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। एवरेज डिफरेंट कब होगा? जब आपकी फ्लक्चुएशन हुई हो। सही बात है, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, कोई भी क्वेश्चन हो, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स Instantaneous. Yes. ओके। Okay. यस सर। Yes, sir. यानी इसको मैं एक पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद, मैं तो यूनिफॉर्म स्पीड का लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए लिख रहा हूँ, स्पीड के लिए भी एज इट इज आप लगा सकते हो। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी is equal to instantaneous। सही है बेटा, ये स्पीड के लिए भी लागू होगा क्योंकि Yes, कभी sir. फ्लक्चुएशन ही नहीं हुई, कभी वो चेंज ही नहीं हुई है। यहां तक तो क्लियर है बेटा सभी आदमी को? Yes, sir. अब आता हूं मैं इंस्टेंटेनियस के लिए।
इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंटेनियस मैंने पढ़ा है, यानी मैंने पढ़ा कि अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा, एरो का मतलब वेलोसिटी, स्पीड निकालना होगा तो एरो नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, dx by dt। यानी इसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ dx with respect to t. डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Time. या आपको अगर एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तब आप क्या लगाओगे बेटा, dv by dt। मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा तो एरो नहीं लगाओगे। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस जब निकालना होगा तब क्या करोगे, dx स्क्वायर x बाई क्या करोगे आप, dt का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। यानी एक पाथ है, पाथ फॉलोड मैं बता रहा हूं, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। सेकंड ऊपर वाली शीट दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर जो है पाथ फॉलोड। अब पाथ फॉलोड क्या है वो मैं बता रहा हूं, क्या है जरा समझिएगा, फिर इसको हम लोग ग्राफ जब डिस्कस ये करेंगे। सर नीचे कर लो आप। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड का मतलब एक रास्ता है आपको निकालने का, कैसे वो मैं दिखा रहा हूं। अगर आपको मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्टेंस भी दिया जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होगा तो वन डायमेंशन में होगा तो डिस्टेंस भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्लेसमेंट को क्वेश्चन में एस भी लिख सकता है, एक्स भी लिख सकता है या वाई भी लिख सकता है। आपको डिस्प्लेसमेंट देना है और आपको वेलोसिटी पे पहुंचना है। मतलब आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी निकालिए, तब आप वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करोगे, Differentiation. डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। यानी अगर आपको यहां से पहुंचना है कहां पर बेटा, वेलोसिटी पर, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्यों डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx by dt। यानी x से v पर पहुंचने के लिए आपको x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को यहां से v से कहां पर पहुंचना है बेटा, सिमिलरली मुझे v से कहां पर पहुंचना है, a पर, एक्सीलरेशन। तब फिर यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, v को Differentiation. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो a मिलेगा। यानी अगर मुझे यहां पर क्या चाहिए बेटा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन चाहिए, तो यहां हमको क्या लगाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। यानी यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बात कि नहीं समझे आप। अच्छा, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी पे जाना है, एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी पे पहुंच गए। सर एक अगर बार आप- दोबारा बता देना। एक बता रहा हूं बेटा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको वेलोसिटी पर जाना है, जैसे आपको क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपसे सवाल कह रहा है कि भैया वेलोसिटी पे आओ, तो आप रास्ते में क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, आप यहां से वेलोसिटी पे पहुंचे। यानी आपको x से v तक पहुंचने के लिए आपको एक डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, अगर वेरिएबल दिया हुआ है t के टर्म्स में। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको एक्सीलरेशन पे पहुंचना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी से, मान लो आपको इक्वेशन में v दिया हुआ है, आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन अगर मान लो आपको x दिया हुआ है और आपको एक्सीलरेशन तक पहुंचना है, अगर आपको x दिया, v दिया, एक बार डिफरेंशिएशन। अगर आपको v दिया, a पे पहुंचना है, एक बार डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपको x दिया, a पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएशन। पाथ देखो, आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पहुंचोगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पहुंचोगे। गेटिंग माय पॉइंट ना, व्हाट आई एम सेइंग। Yes, sir. सर अगर हमें एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचना होगा तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना। उल्टा रास्ता ये भी बताऊंगा अभी मैं सिर्फ इधर से जाने का बोलूं, फिर इधर से चलेंगे उल्टा तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अभी डिस्कस करूंगा मैं। अभी यहां से इस बात से अभी मेरे को ये फ्लो में जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, ये फ्लो में भी जाएंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वी विल डू इट अभी लेटर। आप समझ गए ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है भैया, डिफरेंशिएट करो, फिर वेलोसिटी से ए पर आना है, डिफरेंशिएट करो, एक से ए पर आना है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे v, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे ए। ओके डन, अंकुश समझ में आ गया बेटा। यस सर, गॉट इट। किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं, No, sir. चलिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ,
आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का आपको इक्वेशन दिया है 32 मीटर पर और सेकंड आपसे क्या कह रहा है कि भैया एसिलरेशन निकालो। अब एसिलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डबल। एक डबल करना पड़ेगा। एक बार तो आप एक से पहुंचोगे वी पर, वी से फिर पहुंचोगे ए पर, यही पाथ है ना। तो पहले तो आप वी निकालो, तो वी के लिए क्या निकालोगे, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस दिया हुआ है तो ds बाई dt हो जाएगा ना बेटा। यस सर। यस सर। is equal to ds by dt, है ना। ये वेरिएबल टर्म्स में दिया हुआ है भाई, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, d बाई dt और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है कितना, 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t और प्लस 8। अब मैंने बताया हुआ आपको डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर बाहर आती है और पावर में से कम हो जाती है। याद है कि नहीं याद है आप लोग, यस सर, याद है। डिफरेंशिएशन याद है ना, बाहर आती है पावर में से कम होती। तो यहाँ पावर बाहर आएगी, 3 का पावर बाहर आएगी, कितना हो जाएगा 9। एक पावर 9। कम होगी, कितना हो जाएगा बेटा t स्क्वायर। फिर 2 बाहर आएगी, कितना हो जाएगा 14t। 14t है तो कितना बच जाएगा 14, और कांस्टेंट है 8 तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अभी हम पहुंचे v पर। अभी हमको v निकालना हो तो यहीं पे मेरा मामला सॉर्ट आउट हो जाता। अब मेरे को पहुंचना पड़ेगा a पर। तो a पे पहुंचने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर v का डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा dv बाई dt। अब यहाँ पर लगाओ d बाई dt, v का वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस में 14। अब 9t स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, फिर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर वही वाला 18t प्लस में कितना हो जाएगा 14 प्लस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। यानी कितना आ गया, a इज इक्वल टू मेरा 18t प्लस 14। अब क्वेश्चन में मेरे को टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, 1 सेकंड आपको करना है, तो टाइम की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1 प्लस 14, यानी कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में ना। यस सर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। यहां पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, यानी आपको वेलोसिटी निकालना है, उस टाइम का वेलोसिटी निकालना है जब एक्सीलरेशन वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होगा बेटा, एक मिनट रुक जाइए। बताइए, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। तो पहले तो आपको जाना पड़ेगा, पहले तो कह रहा वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी तो मैं निकाल लूंगा भाई, लेकिन मेरे को टाइम नहीं पता। तो कह रहा उस टाइम का वेलोसिटी निकालिए जब एक्सीलरेशन 0 है। तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन 0 हो कब रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्टली टाइम दिया हुआ था, तो मेरे को कोई मसला नहीं हुआ। यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे डायरेक्टली टाइम दिया हुआ था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मेरे को डायरेक्टली टाइम नहीं दिया, हालांकि टाइम दिया हुआ है लेकिन वो छुपा दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि उस टाइम का वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन 0। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन 0 था कब। तो निकाल लेते हैं, पहले तो आते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन तो डायरेक्टली हम आ नहीं सकते, पहले हमको v पे आना पड़ेगा, एक से v से a पर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा पहले v, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ds बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d बाई dt। s का क्या हो जाएगा, t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3t प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है बेटा। अब यहां पर कर दो डिफरेंशिएशन। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 का डिफरेंशिएशन आएगा, कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 12t 12t प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 3 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते ना। यानी चलो लिख देते हैं भाई, कहीं प्रॉब्लम है। कांस्टेंट 4 है, 4 का अब ये वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी का मेरे को तो इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस 12t प्लस 3। अब यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर मुझे दिया होता है 1 सेकंड पे बताओ, 3 सेकंड पे बताओ, 4 सेकंड पे बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं टाइम पुट कर देता। लेकिन वो कह रहा है उस टाइम का वेलोसिटी बताओ जब एक्सीलरेशन 0 है। तो पहले हम निकालेंगे कि एक्सीलरेशन 0 है कब। तो ए पर आएंगे, है कि नहीं। तो मैं ए पर आ रहा हूँ, तो ए इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा बेटा,
ए पर आने के लिए मैं डीवी बाई dt लगाऊंगा, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ के लिए मैं क्या करूंगा, डी बाई dt, और v का वैल्यू कितना आया है 3t माइनस प्लस 3। यहां तक डन। यस सर। Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 50 minus T 12. minus 12 equals to Plus 0. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6 2 माइनस 12। अब a की जगह 0 पुट कर दो तो पता लग जाएगा ना किस टाइम पे 0, क्योंकि वो कह रहा है वेलोसिटी निकालो उस टाइम पर जब एक्सीलरेशन 0 है। तो आप a की जगह पे 0 पुट कर दो, यानी a की जगह मैंने पुट कर दिया 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 6t माइनस 12। T equals to 2 seconds. हाँ 12 को अब इधर ले आओ, तो 12 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60, यानी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई Minus 6, कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर आपकी एक्सेलरेशन 0 है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0। अब इस 2 सेकेंड का यहां पुट कर देंगे। अब v इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, बताओ बेटा, 2 का square का स्क्वायर minus 9 meter per second. प्लस कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना आएगा बताओ, सर -9 Minus 9. माइनस 9 आना चाहिए। 3 इंटू 4 माइनस 24 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 के प्लस -9 मीटर पर सेकंड। 15 माइनस 24 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा -9। क्लियर है ना। यहाँ टाइम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, अगर टाइम डायरेक्टली दिया रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सीधे निकाल, टाइम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो मैं वहां पर आ रहा हूँ। क्लियर है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये नीट वीट का कोई क्वेश्चन होगा शायद। द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 कब होगा, टाइम यू हैव टू फाइंड द टाइम। 2 मिनट मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं। एक पॉल क्रिएट करूं क्या, Yes, sir. Sir, A and B constant है. चलिए यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा पॉल में, रुक जाइए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर में इसको 1 मान लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर में इसको 2 मान लेता हूँ, चलो पहला चलो 1 ही मान लेता हूँ, पॉल के लिए तो 1 है ना। चलिए पॉल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, आप लोग आंसर वहां पे जाके दीजिएगा। ए ऑप्शन टिक कीजिएगा, बी सी, अच्छा 1 2 3 ऑप्शन है ना, तो मैं 1 2 3 दे दे रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा जाके पॉल जो है, आइए आपके सामने स्क्रीन पर एक पॉल दिख रहा होगा, आप लोग वोट कीजिए, आंसर निकालिए वहां पे वोट कीजिए। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, ऑल ऑफ यू वोट, वो ठीक है ना। सर हम्म। सच के अगर मतलब दो आंसर आए हैं तो हाँ एक ही आंसर आएगा, सर ऑप्शन सी सर ए अपॉन ये 3 निकालना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप ए पे पहुंचिए और ए की जगह 0 पुट कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। पहले आप ए पे पहुंचते हैं, वोट पॉल कीजिए आप लोग जाके जल्दी से। यहाँ पर जो है कर दिया। x इज इक्वल टू दिया है मेरा AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, यही दिया ना। तो आप डायरेक्टली x पे जाने के लिए पहले v पे आना पड़ेगा, v से एक a पे आना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा d बाई dt इंटू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा 2AT, इसमें 3 बाहर आएगा बेटा, तो 3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3BT स्क्वायर, सही है ना। यस सर। 3BT स्क्वायर, डन ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये तो v आ गया, अब आप निकालो a, यानी इसको आप फिर क्या निकालोगे बेटा a, यहाँ पर मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिलेगा। अब इस पे आ जाओ a पर, अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू क्या करोगे आप dv बाई dt, फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2AT माइनस 3BT स्क्वायर, ये कितना होगा बेटा बताओ जरा, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2a A minus 6BT. माइनस 6b। डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 6BT,
अब कह रहा है वो टाइम जिस पे एसिलेशन जीरो Equals to होता है, एक ही zero. जगह क्या पुट कर दोगे, जीरो, एक ही जगह जीरो पुट कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2a माइनस 6bt, 2a को इधर ले आओ, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6bt, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। Cancel. टाइम मेरे को निकालना है अब, तो टाइम निकालोगे कैसे, 2a बाई 6b इज इक्वल टू t, ये कटेगा कितना 3, तो क्या हो जाएगा a बाई 3b इज इक्वल टू t, यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा बेटा, सी, C. सी। ऑप्शन नंबर माइनस, सही है, यही है. सही है, बस कुछ करना नहीं था, उसने क्वेश्चन टाइम पूछना था। उसने टाइम पूछा था कि वो टाइम बताओ जब मेरा एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है। बात सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। सर मैंने लिखा है पोजीशन x ऑफ पार्टिकल वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, और सर जो x है वो हमारा वेलोसिटी नहीं होगा सर, उसमें हमें टाइम पोजीशन दिया ना, पोजीशन का मतलब पोजीशन इज नॉट अ वेलोसिटी, पोजीशन इज अ डिस्प्लेसमेंट या टाइम डिस्टेंस। का चेंज रखा है कि टाइम के साथ इतने से टाइम चेंज के हो रही साथ है। ऐसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी करने का मतलब वो टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। अच्छा सर, ओके सर। समझ रहे हो ना, फंक्शन ऑफ टाइम है कि टाइम के साथ वो ऐसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तभी ना हर टाइम में उसकी हर एक पर्टिकुलर एक एक सेकंड में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वो Yes. डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। हाँ आकांक्षा बोलिए, आकांक्षा बोलिए बेटा। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पर कह रहा है दैट फॉर अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन, इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब उसकी वेलोसिटी जीरो है। यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। अब कैसे निकलेगा, पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी जीरो कब होता है, और आपको इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, t इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन जो हमको यहां पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। तो x को 1/2 पावर में, ठीक है, ले लेंगे पावर में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात कि मेरे को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt। यहाँ पे तो t का वैल्यू दिया हुआ है, मेरे को x इज इक्वल टू चाहिए ना, क्योंकि आप x को डिफरेंशिएट करोगे, आप t को डिफरेंशिएट नहीं करोगे। यहां पर जो इक्वेशन दिया वो आपको क्या दिया है, t इज इक्वल टू दिया है। यार गेटिंग माय पॉइंट ना, yes sir, यू हैव टू पुट हियर x, तो आपको x बराबर, देखो सभी में x बराबर दिया है, यहां भी x बराबर दिया है, या s बराबर मतलब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहां भी देख लो आप, लेकिन यहां पर आपको t बराबर दिया, आप t को तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा नहीं, सर वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सर, रूट एक्स इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूट का मतलब आप इक्वेशन को शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या शिफ्ट करोगे, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। यस सर, ऐसे हो जाएगा ना। अब आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ ना भाई। यस सर, तो मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x t x इज इक्वल टू होल कितना हो स्क्वायर, जाएगा, t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब Whole a square, माइनस sir. बी के स्क्वायर पे तोड़ो, अब a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर t प्लस b 9 माइनस 2ab, सही है। yes sir, x इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा, t x square t square 9 is 9 a स्क्वायर 6 प्लस minus 60, माइनस 60। अब इसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, अब v इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हो, dx बाई dt, सही है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d बाई सर dt। 2t माइनस एक्स अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 60। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t minus 6 प्लस t minus 6, माइनस 6। अब यहाँ पे इसको जीरो पुट कर दो बेटा, यहाँ पर आप क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, तो ये सर कितना हो 0 जाएगा, को put करा। क्योंकि आपको Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट बताना है तब जब वेलोसिटी जीरो है। अच्छा ठीक है सर। तो आप पहले t निकालोगे ना, किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो है वो आप Yes, निकालोगे, yes. देन यू हैव टू पुट इट, सही है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2t माइनस 6 को उधर ले आओ बेटा, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 6, seconds। यानी कितना आ गया, 3 सेकेंड।
यानी 3 सेकंड पर आपका वेलोसिटी 0 है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट का यहाँ इक्वेशन आ चुका है ये वाला। अब इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में टाइम पुट कर दो, तो कितना आएगा बेटा बताओ जरा। सर 0 आएगा। x करो, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस, यानी पहले मैं जनरल लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा जब आप नोट्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ठीक है ना। अब इसको करोगे x इज इक्वल टू t कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस 18, x इज इक्वल टू 18 माइनस 18 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी आंसर कितना होगा वहां पे 3 सेकंड Three. डिस्प्लेसमेंट गॉट इट ना, समझ में आ गया बेटा। यस सर। देखिए यस सर। एक मिनट सुन लीजिए, क्वेश्चन इससे इजी आते हैं, इजी आते हैं, बट क्या बोल रहे हो अनुज, सर एक बार फिर से दिखाना, फिर से क्या दिखाऊं, पूरा आंसर एक बार। ठीक है देख लीजिए एक बार, यहां से शुरू है, ये फर्स्ट पेज हो गया और ये सेकंड पेज हो गया। सर आप लेक्चर्स कब तक अपडेट कर दोगे, ये इसका नोट्स मतलब? लेक्चर तो कल ही रात में ही अपडेट कर दिया था मैं। नहीं सर ये सर ये नोट्स जो अभी क्लास पे अब कर रहे नोट्स क्लास के नहीं, मैं 10 बजे करूंगा क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरी क्लास होती है, तो उसमें तो टाइम मिलता नहीं मेरे को अपलोड करने का। ओके सर। 8 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, 8:15 में दूसरी क्लास होती है, तो जैसे वो क्लास चलती है 9:45 तक, समझ लो 10 बजे तक, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, उसके 10:30 तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आज भी कल मैंने कर दिया था, रात को 10-11 बजे तक कर दिया था, आज भी कर दूंगा। मैथ वाले लोग वहां पे आप जाकर देख लेंगे जो मैंने लिंक दिया था। अब यहां पर देख लीजिए, ये वाला भी आप लोग बना सकते हो। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is described by, motion of a particle along a straight line is described by, where x is in meter and t is in second, the retardation of the particle when velocity becomes 0, retardation of the particle when velocity becomes 0, रिटार्डेशन का मतलब एक्सीलरेशन ही निगेटिव में होगा, इसलिए वो रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि आप रिटार्डेशन निकालिए जब आपकी वेलोसिटी 0 है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है ये निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी टाइम आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। तो आप क्या पहले x इज इक्वल टू देखो, x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया बेटा, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अब वेलोसिटी के लिए क्या करोगे आप, dx बाई dt, सही बेटा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, d बाई dt, x की वैल्यू रख दो 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, कितना आएगा बेटा वेलोसिटी, -3 है। -3 है बेटा, यहाँ पे -3 ले लेते हैं। यस सर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, v का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 12t -3 आएगा, -3 आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 3 टू t, और कितना आएगा ये -4। यस सर। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें इक्वेशन में, चलो देखते हैं बनाकर, t का पावर -4, सर -4 कहाँ से आया सर? सर क्या पता सर, आपको सर जो माइनस की पावर है सर, आपको रेसिप्रोकल करके इसको पॉजिटिव में करके सर एलसीएम लेके सॉल्व करना सर उसका। चलो देखता हूँ, अभी देखता हूँ मैं इसको, लेकिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए था पावर, शायद देखना पड़ेगा एक बार। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। एक मिनट देखो एक मिनट, यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ ना जरा, सर 0 12 यस सर प्लस t पे पावर -4 अब यहाँ पर 0 पुट करोगे, हाँ यस सर तो 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 बाई t पे पावर 4 हो जाएगा सर नॉट डिफाइन जैसा आ रहा है, हाँ नॉट डिफाइन जैसा आ रहा है। अब t पे उधर लेके जाओ, t पे पावर को उधर लेके जाओ ना, t पे पावर को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा सर पहले एलसीएम लेंगे ना,
एलसीएम लेना पड़ेगा ना सर पहले, तभी तो जाएगा उधर। नहीं माइनस नहीं, 12 को जब तो मैं zero नहीं जा सकता, एलसीएम की क्या जरूरत है, प्लस है ना, मल्टी प्लस है, मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा, -12 हो जाएगा, -12 इज 12 इक्वल को टू बाई टी पे पावर 4। क्यों नहीं लेके जा सकता भाई? ले जा सकते हैं, ले जा सकते यस सर। अब ये कट जाएगा ना, सॉरी, लेकिन ये निगेटिव में टाइम कैसे आ जाएगा? तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सर टाइम तो पॉजिटिव आ रहा है। टाइम कहाँ पॉजिटिव आ सर रहा है भाई? आपको सर और टी की कुछ भी पावर रख लेंगे तो आ ही नहीं सकते। सर अगर आप सर उसका अपॉन में सर एलसीएम लोगे सर, फिर डिफरेंशिएशन तो अलग आएगी ना। क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पर 12 प्लस 3 अपॉन टी की सर पावर 4 लिखा है, तो सर आप 12 टी की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सर सर 12 टी की पावर 4 सर प्लस 3 0 आ रहा है। सर मैं कह रहा था सर x इक्वल टू सर 8 प्लस 12t माइनस टी की पावर -3 है ना सर। सर अगर हम उसको अपॉन में ले जाएं पहले सर, नीचे सर 1/t³ लिख दें सर, फिर एलसीएम लेंगे तो सर जो इक्वेशन बनेगी और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर वो तो अलग आएगा ना, तो क्या पता सर उससे आ जाए। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पावर में गलती है, पावर में गलती होगी। पावर में ये माइनस नहीं हो सकता है सर, प्लस। नेगेटिव नहीं, प्रॉब्लम कर मेरे रखी है। एक मिनट देखने दो बेटा, एक मिनट देखने दो। पार्टिकल, हाँ प्लस पावर दिया बेटा, माइनस नहीं। टाइम माइनस नहीं आ सकता ना, यहाँ देख रहा हो ना, टाइम निगेटिव आ रही है, ये पावर प्लस है बेटा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में गलती से लिखा हुआ है, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, वहां पे मेरे से लिखा गया होगा गलती से, मैंने टाइप किया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस तो नहीं है यहाँ पे, +3 है बेटा, तो यहाँ पर करो टी पे पावर क्यूब, यहाँ पर करो बेटा माइनस है ना, 3t² हो 3 जाएगा ना। की पावर 2 ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, सेम आएगा सर। 0 + 12। सर ये कितना गलती कुछ कर दी गया मैंने, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा -t का क्यूब, अभी आ जाएगा 0 12 - 3t², सही है ना। यस हाँ सर। अब ये 12 और कितना आएगा बेटा, ये -3t², तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा -12, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 पुट करोगे आप, यानी v की जगह आप 0 तो 0 इज इक्वल टू 12 - 3t², तो -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 कट गया, ये कितना हो जाएगा बेटा 12/4, ये कट जाएगा कितना से, सॉरी 12/3 है ना, 12/3। क्या आ जाएगा 12/3, 4 से हो जाएगा इज इक्वल टू t², तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √4, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, √2 2 सेकंड हो गया यहाँ पे t इज इक्वल टू, अब 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। अब पूछ रहा है एसिलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब एसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक बार और यस सर, difference- 1 मिनट ऊपर 1 सेकंड कर रहे हैं सर। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू मेरा आया 12 - 3t², अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू हो जाएगा dv/dt, इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, d/dt, v की वैल्यू रख दो 12 - 3t², अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12 - 6t। अब आपको क्या पुट करना है, सॉरी 12 में 0 होगा ना, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -60। अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम, वो टाइम तो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, यानी टाइम तो मैं निकाल चुका हूँ, -12 पर वेलोसिटी -12 यहाँ पर आएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू बोलूं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -6 × 2, तो क्या हो जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन बोल रहा है, रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी कह चुका है कि निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन कह रहा है ना, तो मैंने रिटार्ड कह दिया, तो रिटार्ड का मतलब कि भाई माइनस में है ही, इसलिए मैं वहां पर मैग्नीट्यूड लिया हूं। ये वाली शीट दिखाना एक बार आप, ये वाली, सर इससे नीचे वाली। यस सर, 1 सेकंड। ठीक है, समझ गए। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। यस सर, कर लो आप नीचे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब ये बताइए,
the position of a particle as a function of time t is given. Position of particle where a, b and c are constant when particle attains zero acceleration. जब particle zero acceleration attain कर रहा है, then the velocity will be. तब उसकी velocity क्या होगी? You have to find out this. सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने कराया है, आप लोग कीजिए इसको। कैसे करोगे बेटा? एक बार डिफरेंशिएशन, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। पहले तो एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन जीरो पुट करो, किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है तब वेलोसिटी का उसको निकालो। x इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है क्या, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, ठीक है ना। अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dt क्या हो जाएगा, 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 2 बाहर आएगा, माइनस कितना हो जाएगा, c, ये तो v आ गया। लेकिन आपको कब का वेलोसिटी निकालना है, जब a आपकी जीरो है। तो a जीरो कब होगा वो निकालो। तो पहले अगर मैं a निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, dv बाई, क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन दिखा दीजिए एक बार। ऑप्शन यहाँ पे a प्लस, ये पूरा का स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे है, देखो ये ऑप्शन ऐसे है, a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c ऐसे है, ये अलग है सारा टर्म्स, तो दोनों मिलके डिवाइड नहीं है, समझ रहे हो ना बात। यानी एक कॉमन डिवीजन नहीं है, सिर्फ बी के साथ डिवीजन है ये। सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है, यस सर। ऑप्शन ए होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या पुट करोगे बेटा, इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और v पुट करो यहाँ पे, v क्या हो जाएगा, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू कितना होगा भाई, a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस में 2bt, तो क्या बच गया 2b, माइनस कितना हो जाएगा, फिर पावर बाहर आएगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 6ct, यानी मेरा a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2b माइनस 6c। अब a की जगह 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct माइनस 6ct, तो 2b माइनस 6ct माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6ct। अब यहाँ पे कट जाएगा ना बेटा, यानी 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बोलो भाई, यानी 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6ct, 2b बाई 6c इज इक्वल टू t, यानी कट गया 3/1 अपॉन b बाई 3c इज इक्वल टू t। इस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है। अब इस टाइम को पुट कर दो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी के लिए जब यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आना चाहिए आपका, बताओ, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, a प्लस 2b, t की जगह क्या रखोगे आप, t की जगह क्या रखोगे, b बाई 3c, यस b बाई 3c माइनस 3c इंटू बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बेटा, 9c नाइन स्क्वायर। सी। अब देखो कितना आ रहा है ये, a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या क्या कट हो सर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 3, कितना आएगा ये, a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 3c। 3c, एक b स्क्वायर बच जाएगा, यानी फाइनली मेरा बच जाएगा a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा बेटा, a। देखो कितना आसान क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट एक और दिया, सर ए अच्छा ये इंटीग्रेशन ए है, हाँ, ए स्क्वायर है या ए है,
ये है भाई, ये स्क्वायर ओके कहाँ से? सर, ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो समझ गए आप लोग। अब इसका उल्टा चलना है मेरे को, यानी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, मैं ये बोल रहा था अभी, मैंने यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे? यस सर। चलिए, Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करना क्या है आपको, करना क्या है कि मैं ये बोल रहा था कि v इज इक्वल टू क्या है बेटा, ds बाई dt, यही था ना? अगर आपको वेलोसिटी जानना है तो आप x s का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपको मान लो x ना लेके मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, x ना लिख के मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, हालांकि x और x से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको वेलोसिटी दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, dx लगाओगे, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। यस सर। ये dt जाके गुना हो जाएगा ना, यस सर। नहीं समझ रहे बेटा? अब यहाँ पर आपको x निकालना, तो dx है, आपको पता है कि dx है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी मेरे को x आएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v। अब जो भी लिमिट है वो लिमिट पुट करना होगा। यहाँ क्या लिमिट पुट करोगे आप, x1 से कितना तक जाएगा, x2 तक, और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या करोगे, t1 इंटू t2। समझ रहे हो कि बात की नहीं समझ रहे हो? यस सर। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dv बाई dt। अब आपको a दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, उल्टा जाना है अब आपको। वहां पर आपको दिया हुआ था क्या, v, x से v गए, v से a गए, डिफरेंशिएशन किए, अब आपको a दिया हुआ है v जाना है, या v दिया हुआ है x जाना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a dt। अब यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या करोगे आप, a dt। यस सर। यहाँ भी आप इंटीग्रेट करोगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, लिमिट तो रखोगे ना भाई, लिमिट तो कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पर Yes, क्या sir. लिखोगे, t1 से लेकर t2, इस लिमिट से आप पहुंच सकते हो। हालांकि जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो मैं एरिया भी बताऊंगा, आगे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको अगर उधर से इधर आना है तो मेरे को डिफरेंशिएशन, इधर से उधर जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यानी x से v आए थे, v से मैं a गया था, ऐसे ही गया था ना। इधर से इधर जाने के लिए मैंने क्या रास्ता अपनाया था बेटा, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मेरे को इधर से इधर आना है तो क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन भी आपको करने आता है, इंटीग्रेशन में वही पावर, x पे पावर n है तो कैसे इंटीग्रेट करते थे आप, एक पावर बढ़ जाती थी, जैसे कोई इंटीग्रेशन आप अप्लाई करते थे x पे पावर n, इसका इंटीग्रेशन कितना होता था बताओगे कोई आपको, n plus 1 upon n plus 1 upon n plus डिवाइडेड 1. बाय n प्लस n plus अगर कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2 वैसे ही रह जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और लिमिट रखते हो आप, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आप उसको क्या करते हो, लिमिट कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देख लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क चला जाएगा। यहाँ पर v दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहे हैं जरा मेरे को बताओ, डिस्प्लेसमेंट। यानी मेरे को दिया है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस क्या हो जाएगा एफ टी स्क्वायर। अब क्या करें, x इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, यानी t 0 पर बॉडी की पोजीशन जो है वो कितना है, 0 है। कह रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कहां से कहां तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, 0 पर तो आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे, dx इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, v dt, क्योंकि आपको वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, उल्टा जा रहा हो ना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आपको। यस सर। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ पर कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक, और x1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0। देखो किस टाइम पर 0 है, t1 की वैल्यू भी आपको क्या दी हुई है, 0, और कहां तक आपको निकालना है, फाइनल टाइम कितना है, 1 सेकेंड। समझे कि नहीं समझे भाई, 0 एक t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो
t इज इक्वल टू 0 पे मैंने x इज इक्वल टू 0 रख दिया, फिर मेरे को 1 सेकंड पे निकालना है। गॉट इट? यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा मेरे को बताओ, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा भाई साहब। लिमिट क्या है आपका 0 से लेकर x टू, इसको मैं x ही मान लेता हूं चलो, तो 0 से लेकर x इज इक्वल टू v की वैल्यू रखो यहां पर v0 प्लस gt प्लस ft का स्क्वायर। इसको आपको इंटीग्रेट करना है कहां से, dt के टर्म्स में, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1। अब इसको करोगे तो एक बार फाइनल वैल्यू समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? यस सर आ रहा है सर। अब इसको रखोगे तो एक बार फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सर x माइनस 0 को सर x ही रह जाएगा क्या? इसको इंटीग्रेट करोगे v0, भैया अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो ना भाई आप। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो x माइनस 0 ये तो हो ही गया, इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, v इंटू डी नॉट, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, प्लस क्या हो जाएगा gt इंटू क्या हो जाएगा dt, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, प्लस में क्या हो जाएगा ft का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। कर दिया कि नहीं मैंने अलग अलग इंटीग्रेट? अब बताओ v0 इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v0 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x t ना, x कहां से हो जाएगा भाई? dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा ना, dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, प्लस देख लो gt है यहाँ पे, g तो कांस्टेंट है और t पे नहीं कुछ है तो t पे पावर 1 है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, gt का स्क्वायर, एक पावर बढ़ेगी और कितना से डिवाइड होगा, 2 से। फिर इसको इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा सर स्टेप समझ में आया सर, gt स्क्वायर वाला? बेटा g तो कांस्टेंट है, यस t सर। पे पावर 1, नहीं कुछ दिया तो 1 इंटू क्या हो जाएगा dt, तो आप क्या करोगे g t 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, एक पावर Okay, बढ़ती sir. है ना, एक Okay. पावर n। यस अब सर। समझ में आ गया विवेक? यस सर। तो सर देखिए dt भी तो था, उसका t भी तो आएगा। भाई dt इज अ इंटीग्रेशन ना, सिर्फ dt रहेगा तो t आएगा, ये तो इंटीग्रेशन बता रहा है ना। ओके सर, ओके सर। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, v0 इंटू टी, प्लस में इसका क्या बन जाएगा, एक पावर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा q। क्या लिमिट रखनी है आपको, 0 से लेकर 1, 0 से 1। तो t की जगह एक बार 1 रखो तो क्या हो जाएगा v0 इंटू 1, प्लस में क्या हो जाएगा g इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, प्लस में क्या हो जाएगा f इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3, माइनस करके इनिशियल रखते तो माइनस तो 0 ही हो तो रखने की जरूरत नहीं है, तो v इज इक्वल टू क्या, सॉरी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 प्लस g बाई 2 प्लस f by 2 f by 3 v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, g बाई 2 होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है? समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। आ गया सर। आ गया सर। सर आ एक गया। नहीं समझ में आएगा तो हम अगली क्लास में एक और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग बनाएंगे, स्लाइड में मैं डाल दूंगा, इसको आपको सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके सर एक आएंगे। मिनट आप दिखाना वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। ये वाला यस सर। ठीक है, ओके चलिए तो मिलते हैं कल, तो शायद आपके साथ क्लास नहीं है, मतलब थर्सडे को जब मिलेंगे तब तक ये